हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, किस तरह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो बीआरओ की तरफ से एक एक्सटेंशन का एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इंक्रीज द numbers of vacancies for the post advertisement against advertisement number 03/2022। मतलब 03/2022 का जो एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था अगस्त के मंथ में, बीआरओ ने उसमें जो पोस्ट है वो इंक्रीज कर दिया है और उसका जो अप्लाइंग डेट है वो इंक्रीज करके अब 10 नवंबर 2022 कर दिया है। तो अब जो अभी बीआरओ का जो पुराना वाला नोटिफिकेशन निकला था एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 जो अगस्त में निकला हुआ था, तो उसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज के हिसाब से वो फॉर्म क्लोज हो चुके थे, पर अब लेटेस्ट पब्लिक नोटिस निकाला गया है जिसमें आपका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ आपके लिए पोस्ट भी इंक्रीज कर दिए गए। जो पोस्ट इंक्रीज हुए जैसे ड्राफ्टमैन की पहले 14 थी अब 16 कर दी गई है, और जो ऑपरेटर की कम्युनिकेशन की पहले 35 थी अब 46 हो गई है, और इलेक्ट्रिशियन की जो है 30 थी वो है 43 कर दी गई है। मल्टी स्किल्ड वर्कमैन ये ब्लैक स्मिथ की 22 थी उसे अब 27 कर दिया गया, और मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक की 133 पहले 82 थी अब 133 कर दिया गया है। तो पुराना नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं जिसमें कितने निकले हुए थे, तो उसके भी अब ये है। पहले इसमें ड्राफ्टमैन की अभी भी 14 वैकेंसीज है, सुपरवाइजर की 7 है, सुपरवाइजर स्टोर की 13 है, और ये सुपरवाइजर चीपर की इसमें करंट में 6 है, बैकलॉग में 3 है, टोटल 9 वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट की करंट में 5 है, बैकलॉग की 5 थी, टोटल 10 वैकेंसी है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की जो है वो करंट में 23 है और बैकलॉग में 12 है, टोटल 35 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की जो है वो 30 है, वेल्डर की जो है 24 है। ये ब्लैक स्मिथ वाली जो वैकेंसी है वो इंक्रीज कर दी गई है अभी, और एक कुक की जो वैकेंसी थी 82 उसे इंक्रीज करके अभी बढ़ा दिया गया है। अब वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 82 के बाद उसे इंक्रीज कर दिया गया हुआ है, तो अब 82 से 133। तो यही चेंजेस हुए हैं। इन पोस्ट की वैकेंसी भी चेंज, ये जो है एग्जिस्टिंग वैकेंसी जो थी उसको रिवाइज करके बढ़ा दिया गया है, और जो वैकेंसीज अभी और भी बचे हुए हैं बाकी पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक बात याद रखिएगा, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट कोई भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और कैंडिडेट जो है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा वो पुणे में रखा जाएगा। ऑल एडवर्टाइजमेंट फॉर जो सबमिट कर रहे हैं आपको अप्लाई करने का फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना है, वो ये एड्रेस पे ही आपको भेजना होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप उसमें भेज सकते हैं। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से पहले आपको वहां पे सेंड करना होगा। तो यहाँ नीचे आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और वो अब एज की बात करें तो ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 18 से 27 साल तक के लोग, सुपरवाइजर स्टोर के लिए 18 से 27, सुपरवाइजर चीपर के लिए 18 से 27, इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए 18 से 27 साल तक, ऑपरेटर के लिए 18 से 27, इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 से 27, वेल्डर के लिए 18 से 27, और ब्लैक स्मिथ के लिए 18 से 27, और कुक के लिए 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ब्लैक स्मिथ में भी 18 से 25 साल तक के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपके पास सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपको उसके मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट 10% मिलेगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 5% मिलेगा। स्पोर्ट्समैन है अगर स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल के तो 5 मिलेगा। कैजुअल पेड लेबर है सीपीएल है तो 10% मिलेगा। और आपकी फीस जो होगी वो 50 रुपए होगी, और ओबीसी की भी 50 रुपए होगी, और एससी एसटी की कोई भी फीस नहीं है। फॉर्म जो आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या लिख भेजना है, और वो एनवलप पे क्या लिखना है, वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर कैटेगरी कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिख के देंगे, और वेटेज परसेंटेज कितना आएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन से वो आपको यहाँ पे लिख के देना होगा टॉप पे एनवलप पे, तभी आपका फॉर्म एलिजिबल होगा।
और ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करने हैं वो आपको यहाँ लिस्ट दी गई है। और इशू जो होगा कॉल लेटर किस तरह होगा, फिर 10% जो 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आपको एक पोस्ट पे कॉल लेटर इशू किया जाएगा। एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ डिटेल दिया गया कि क्वेश्चन पेपर को ब्लू ब्लैक पेन से ही आप आंसर कर सकते हैं। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें, और एज प्लस एक्सपीरियंस का भी आपका उसके बेसिस पे भी आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अब नीचे इस यहाँ पे इसमें आएंगे तो आपको नीचे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, और उसके बारे में डिटेल में आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को आगे मिल जाएगा। यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, ड्राफ्ट्समैन के लिए 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से आपके पास होना चाहिए, और साथ में 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर या ड्राफ्टमैनशिप में, या तो फिर आपके पास 2 साल का ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपके पास 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम ट्रेड में। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में आपका डिग्री होना चाहिए, और साथ में आपके पास नेशनल क्रेडिट कोर बी सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी से भी, या तो और या आर्मी से या इक्विवेलेंट फ्रॉम नेवी से होना चाहिए। और आपके पास सुपरवाइजर स्टोर की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए, और साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल में। और चीपर की बात करें तो इसमें आपके पास साइंस से आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो 12th पास आउट चाहिए, और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी चाहिए कंप्यूटर में। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए, और साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक में, तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो आपके पास 10th होना चाहिए, और साथ में आपके पास ITI होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन या इंडस्ट्रियल ट्रेड में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वेल्डर की बात करें तो आप 10th पास आउट होना चाहिए, और साथ में ITI होना चाहिए आपके वेल्डर में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर जो ब्लैक स्मिथ है उसमें 10th पास आउट होना चाहिए, और साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्लैक स्मिथ में या फोर्ज टेक्नोलॉजी में या हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या सीट मेटल वर्कर में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए, और साथ में आपको जो इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, मतलब वो जो खाना बनवा के वो देखेंगे आपसे उसे क्वालिफाई करना होगा। सिलेबस की डिटेल आपको नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे उसके सिलेबस यहाँ पे आपको पोस्ट के लिए अलग अलग देखने को मिल जाएगा। जो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट का जो है मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट में आपका जो हिंदी टाइपिंग में आपका वर्ड इसका जो टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, और बाकी यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट है वो उसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया हुआ है। स्केल भी आपका कैंडिडेट का कितना पे स्केल होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, वो हर रीजन के हिसाब से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। वो आप अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का ये आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करके वहां पे भेजना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीरियल नंबर लिखेंगे, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर कितने मार्क्स आए हैं वेटेज आपके, और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका है उसमें कितने आए हुए हैं वो लिखेंगे। और आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट जो दिखाया था हमने वो आपके पास है तो उसका भी परसेंटेज लिख के टोटल परसेंटेज कितना है वो लिखेंगे। अब माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो, किस कम्युनिटी से हैं वो करेंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो वो लिखेंगे। कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे 10th के हिसाब से, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे। एप्लीकेशन फी जो है किस मोड से आपने पेमेंट किया वो लिखेंगे डिटेल, और आपको यहाँ पे आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो वो उसकी डिटेल पे टिक करेंगे यस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पास आउट है वो लिखेंगे, और टेक्निकल एजुकेशन है आपके पास तो वो लिखेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, और कोई एक्सपीरियंस है या ये BRO लेबर या CPL एक्सपीरियंस है तो वो उसके लिए यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। तो सारे फॉर्म को सेल्फ टेस्ट करना होगा और आपको इसी के साथ अटैच करके आपको इनवेलप को भेज देना है। यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाएंगे, कैंडिडेट के यहाँ पे साइन किए जाएंगे। इसी तरह ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। और नीचे आएंगे तो आपको एडमिट कार्ड का भी फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे फोटो लिखाना होगा, नाम सन ऑफ, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे,
और ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त यहाँ पे साइन और थंब लिखना होगा, बाकी इसे ब्लैंक छोड़ देना है, वो आपको वहां पे उसी टाइम लिखना होगा। इसी तरह ये फॉर्म को अप्लाई करना है और इसी तरह सारी चीजें करनी है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है किस तरह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।